तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रहा हूं आपको कि जब से टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1932 से जब भारत पहला टेस्ट मैच खेला है, उस समय कौन से कैप्टन थे और 2025 तक कितने टेस्ट कैप्टन हुए, इन कैप्टनों के कार्यकाल में कितने टेस्ट मैच खेले गए, कितने जीते, कितने हारे, कितने ड्रा रहे, मैं आपको ए टू जेड जानकारी देने जा रहा हूं। और जो भी हमारे चैनल नए हैं, फेसबुक पेज पे हैं तो फॉलो करिए और यूट्यूब पे हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि अब तक भारत में 37 कैप्टन हुए हैं, टेस्ट कैप्टन। टेस्ट क्रिकेट दुनिया का जो सबसे अच्छा कहना चाहिए कि प्रारूप माना जाता है क्रिकेट में, वो है टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट जब दुनिया में चालू होता है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड जैसे देशों में, साउथ अफ्रीका कंट्रियों में, तो जो इसका माहौल रहता है, जो वहां दर्शकों का आना जाना रहता है, बहुत ही खूबसूरत रहता है। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि इंडिया में अब तक कौन कौन से कैप्टन हुए हैं टेस्ट टीम में, उनके बारे में ए टू जेड जानकारी दे रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले आपके कैप्टन है सीके नायडू सर, और इनका कार्यकाल मैं बता दूंगा आपको कि 1932 से 34 तक रहा और 4 टेस्ट मैच ये इनके कैप्टनशिप में खेला गया। तो भारत एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता, 3 हारा और 1 ड्रा रहा। और इनका जन्म, सीके नायडू का जन्म नागपुर में हुआ है। और इसके बाद दूसरे कैप्टन है महाराज कुमार। महाराज कुमार का जन्म आंध्रा में होता है, यानी कि आंध्र प्रदेश में होता है। और इनका जो कार्यकाल रहा 1936 तक रहा, यानी कि 1934 से लेकर 1936 तक रहा। और इनके कार्यकाल में 3 टेस्ट मैच खेले गए, इंडिया एक भी टेस्ट मैच नहीं जीता, 2 हारा और 1 ड्रा रहा। इसके बाद आते हैं दोस्तों हम तीसरे नंबर के कैप्टन थे टेस्ट में, इफ्तिखार अली खान। इफ्तिखार अली खान यानी कि 1936 से लेकर 1946 तक कैप्टन रहते हैं। और इनके कार्यकाल में 3 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, जिसमें से इंडिया 1 हारती है और 2 ड्रा होते हैं। कोई भी मैच, अभी इंडिया 3 कैप्टन इंडिया गुजर गए, कोई भी टेस्ट मैच इंडिया नहीं जीत पाई। और इनका जन्म जो होता है हरियाणा हाउस, यानी पटौदी हरियाणा हाउस में होता है। फिर आपके चौथे नंबर कैप्टन आते हैं लाला अमरनाथ। ये जब इंडिया स्वतंत्र हो जाता है अपना देश 1947 में, तो स्वतंत्र भारत के टेस्ट के पहले कैप्टन रहते हैं लाला अमरनाथ। तो लाला अमरनाथ ने 15 टेस्ट मैच इनकी कप्तानी में खेला गया। ये 15 में 2 जीतते हैं, 6 हारते हैं, 7 ड्रा रहता है। पहली बार लाला अमरनाथ के कैप्टन में इंडिया टीम टेस्ट मैच जीतती है। और इनका जन्म कपूरथला यानी कि पंजाब स्टेट में होता है। इसके बाद दोस्तों 5वें नंबर पर आते हैं विजय हजारे सर। विजय हजारे सर, और इनका जो कार्यकाल रहता है 1951 से 1953 तक रहता है। इनकी कैप्टनशिप में इंडिया 14 टेस्ट मैच खेलती है, 1 जीतती है, 5 हारती है और 8 ड्रा होते हैं। और इनका जन्म होता है यानी कि बॉम्बे में। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों 6वें नंबर कैप्टन बीनू माकंड, और इनका जो कार्यकाल रहता है 1954 से 1959 तक। और इनके कार्यकाल में 6 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, इंडिया कोई भी नहीं जीतती है, 1 टेस्ट मैच हारती है और 5 ड्रा रहते हैं। फिर इसके बाद आते हैं दोस्तों गुलाम अहमद। 7वें नंबर के टेस्ट कैप्टन इंडिया के हैं गुलाम अहमद। इनका कार्यकाल रहता है 1955 से लेकर 1959 तक। और इनका जन्म हैदराबाद में होता है। इंडिया इनके कार्यकाल में 3 टेस्ट मैच खेलती है, जिसमें से कोई भी नहीं जीतती, 2 हारती है और 1 ड्रा रहता है। फिर आते हैं दोस्तों 8वें नंबर के पाली उमरीगर। पाली उमरीगर सर आते हैं 1955 से 1959 तक इनका कार्यकाल रहता है। 8 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, 2 जीतते हैं, 2 हारते हैं और 4 टेस्ट मैच ड्रा रहता है। और पाली उमरीगर का सर जन्म होता है बॉम्बे में। फिर आते हैं दोस्तों 9वें नंबर पर हेमू अधिकारी। हेमू अधिकारी, इनका कार्यकाल रहता है 1958 से 1959 तक और सिर्फ 1 टेस्ट मैच इनके कार्यकाल में खेला जाता है और वो भी ड्रा रहता है। इनका जन्म पुणे में होता है। इसके बाद आते हैं दत्ता गायकवाड़ सर, 1959 में कैप्टनशिप करते हैं, 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, चारों टेस्ट मैच इंडिया हारती है और इस तरह से कोई ना जीतती है और ना कोई ड्रा होता है। इसके बाद आते हैं दोस्तों 11 नंबर पंकज राय, और 1959 में ये कैप्टन रहते हैं और 1 टेस्ट मैच खेलते हैं, वो भी इंडिया हार जाती है। इनका जन्म होता है पंकज राय का कोलकाता में। अगले कैप्टन 12 नंबर पर आते हैं आपके गुलाब राय रामचंद्र। गुलाब राय रामचंद्र 1959 से 60 तक एक कैप्टनशिप करते हैं टेस्ट मैच की, और 5 टेस्ट मैच खेले जाते हैं, 1 ये जीतते हैं, 2 हारते हैं, 2 ड्रा रहते हैं। और इनका जन्म कराची में, यानी कि इंडिया के जो अभी तक टेस्ट कैप्टन है, मैं इनको ऑल ओवर अभी बता दे रहा हूं कि पाकिस्तान जो कराची में है, ये गुलाब राय का जन्म वहीं होता है। बाकी जितने भी कैप्टन हैं वो सब का जन्म अपने देश में ही होता है दोस्तों। फिर इसके बाद आते हैं नारी कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि 13 नंबर कैप्टन रहते हैं। 1961 से 1962 कैप्टनशिप करते हैं, 12 टेस्ट मैच खेलते हैं, 2 जीतते हैं, 2 हारते हैं, 8 ड्रा रहता है और इनका जन्म मुंबई में होता है। फिर 14 नंबर पर आते हैं दोस्तों मंसूर अली खां पटौदी।
मंसूरी अली खान पटौड़ी 1961 से 1975 तक इनका कैप्टनशिप करते हैं। इनका कार्यकाल लंबा रहता है और 40 टेस्ट मैच खेलते हैं। इंडिया 9 जीतती है, 19 हारती है और 12 टेस्ट मैच ड्रा रहते हैं। और न्यूजीलैंड में पहली बार न्यूजीलैंड को इन्होंने सीरीज हराई थी मंसूरी अली खान पटौदी के कैप्टनशिप में। फिर आते हैं 15 नंबर चंद्रबोर्ड, जो 1967 से 1968 तक इंडिया कैप्टनशिप करते हैं टेस्ट की। एक टेस्ट मैच खेलते हैं, वो भी इंडिया हार जाती है और इनका जन्म पुणे में होता है। फिर आते हैं अजीत वाडेकर सर, इनका जन्म बॉम्बे में होता है। 1970 से लेकर 1974 तक ये कैप्टन रहते हैं और 16 टेस्ट मैच खेलते हैं, 4 जीतते हैं, 4 हारते हैं और 8 टेस्ट मैच ड्रा रहते हैं। फिर आते हैं दोस्तों श्रीनिवास वेंकट राघवन, इनका जन्म मद्रास में होता है और 1974 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल रहता है। 5 टेस्ट मैच इंडिया खेलती है, 2 हारती है, 3 ड्रा रहते हैं और कोई भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाती। इनका जन्म मद्रास में होता है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर आपके आते हैं लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर सर। कहते हैं ना कि क्रिकेट के, टेस्ट क्रिकेट के हम कह सकते हैं, इनको भी भगवान कह सकते हैं, सुनील गावस्कर सर को भी। 1975 से लेकर 1985 तक इनका कार्यकाल रहता है। 47 टेस्ट मैच इनके कार्यकाल में खेला जाता है। 9 इंडिया जीतती है, 8 हारती है और 30 टेस्ट मैच ड्रा रहते हैं। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में भी इंडिया टेस्ट मैच जीती है। इनके कार्यकाल में इंडिया न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हराती है। फिर आते हैं बिशन सिंह बेदी सर, इनका जन्म होता है अमृतसर पंजाब में। 1975 से लेकर 1979 तक इनका कार्यकाल रहता है। 22 टेस्ट मैच इंडिया खेलती है, 6 जीतती है, 11 हारती है और 5 ड्रा रहते हैं। इनके कार्यकाल में वेस्ट इंडीज में पहली बार इंडिया टेस्ट सीरीज जीतती है। फिर दोस्तों आते हैं गुंडप्पा विश्वनाथ, 1979 से लेकर 80 तक इनका कार्यकाल रहता है और इनका जन्म कर्नाटक में होता है और इनकी शादी भी सुनील गावस्कर सर की बहन से होती है और ये 2 टेस्ट मैच खेलते हैं इनके कार्यकाल में, 1 इंडिया हारती है और 1 ड्रा रहता है। फिर आते हैं कपिल पाजी सेन, हरियाणा हरिकेन के नाम से फेमस। 1982 से लेकर 1987 तक इनका कार्यकाल रहता है और कपिल देव सर के ही कार्यकाल में इंडिया वनडे का वर्ल्ड कप 1983 में इंग्लैंड में जीतती है और 34 टेस्ट मैच खेलती है कपिल देव के कार्यकाल में, 4 हारती है, 7 जीतती है और 23 टेस्ट मैच ड्रा रहते हैं। और इंग्लैंड में पहली बार कपिल देव सर के टेस्ट कैप्टनशिप में इंडिया टेस्ट सीरीज जीतती है, यानी 1986 में। 22 नंबर पर आते हैं दिलीप वेंगसरकर सर, इनका कार्यकाल रहता है 1987 से 1989 तक। 10 टेस्ट मैच इंडिया खेलती है, 2 जीतती है, 5 हारती है, 3 ड्रा रहते हैं और इनका जन्म होता है राजापुर महाराष्ट्र में। फिर रवि शास्त्री सर आते हैं, इनका कार्यकाल 1987 से 1988 तक रहता है और इंडिया 1 टेस्ट मैच खेलती है, वो भी जीतती है और इनका जन्म मुंबई में होता है, जो इस समय कमेंट्री में फेमस है रवि शास्त्री। फिर आते हैं आपके 24 नंबर पर कृष्णाचारी श्रीकांत, इनका जन्म मद्रास में होता है। इंडिया 4 टेस्ट मैच खेलती है, 4 टेस्ट मैच ड्रा रहते हैं इनके कार्यकाल में। 25 नंबर पर आते हैं मोहम्मद अजहरुद्दीन, 1989 से लेकर 1999 तक के कैप्टनशिप करते हैं और 47 टेस्ट मैच मोहम्मद अजहरुद्दीन कप्तान इंडिया खेलती है, 14 जीतती है, 14 हारती है, 19 ड्रा रहते हैं और इनका जन्म हैदराबाद में होता है। मोहम्मद अजहरुद्दीन यानी कि बहुत शानदार फील्डिंग और बहुत शानदार बल्लेबाजी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, शानदार इनका कार्यकाल रहता है। और दोस्तों इसके बाद आते हैं क्रिकेट के भगवान यानी कि महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। 1996 से 2000 तक टेस्ट की कप्तानी करते हैं। 25 टेस्ट मैच इनकी कप्तानी खेला जाता है, 4 जीतते हैं, 9 हारते हैं और 12 ड्रा रहते हैं। इनका जन्म मुंबई में होता है। फिर आते हैं दोस्तों सौरव गांगुली, 2000 से 2005 तक टेस्ट की कैप्टनशिप करते हैं। 49 टेस्ट मैच इनकी कैप्टनशिप में इंडिया खेलती है, 21 जीतती है, 13 हारती है और 15 ड्रा रहते हैं। और इन्होंने जिम्बाब्वे को सीरीज में हराया और श्रीलंका को हराया, बांग्लादेश को हराया और साउथ अफ्रीका को सीरीज बराबरी की और पाकिस्तान को भी हराया। बहुत ही शानदार कार्यकाल रहा सौरव गांगुली का और आंख से आंख मिलाकर इस कैप्टन ने इंडिया टीम को विपक्षी टीमों से आंख में आंख मिलाकर लड़ा है और इंडिया टीम को आगे बढ़ाया है। बहुत शानदार कैप्टन सौरव गांगुली, कहते हैं एग्रेसिव कैप्टन। फिर आपके आते हैं राहुल द्रविड़, 2003 से लेकर 2007 तक टेस्ट मैच की कैप्टनशिप करते हैं। 25 टेस्ट मैच इनके कार्यकाल में खेला जाता है, 8 इंडिया जीतती है, 6 हारती है, 11 ड्रा रहते हैं और यही एक ऐसे कैप्टन है जिनका जन्म मध्य प्रदेश में होता है, यानी कि इंदौर में। फिर आप कहते हैं वीरेंद्र सहवाग, 2005 से 2012 तक टेस्ट में कप्तानी करते हैं, 4 टेस्ट मैच खेलते हैं, 2 इंडिया जीतती है, 1 हारती है, 1 ड्रा रहता है। इनका जन्म हरियाणा में होता है। फिर आते हैं आपके MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी, जो ICC की तीनों ट्रॉफी जीतने वाला ये कैप्टन। टेस्ट मैच में धमाल मचाया इसने। 60 टेस्ट मैचों में 27 टेस्ट मैच जीते, 18 हारे, 15 ड्रा रहा और इनकी कैप्टनशिप में इंडिया वेस्ट इंडीज में सीरीज जीती और इनका जन्म रांची में होता है, यानी कि झारखंड में। बहुत शानदार कैप्टन MS धोनी। फिर आप कहते हैं दोस्तों विराट कोहली, जो इंडिया की आज तक हिस्ट्री में सबसे महानतम टेस्ट कैप्टन, सबसे
सफल कैप्टन विराट कोहली, जिन्होंने 68 टेस्ट मैच खेले और जिसमें 40 जीते, 17 हारे, 11 ड्रा रहे। और विराट कोहली का जन्म दिल्ली में होता है और 9 बार इन्होंने, सबसे बड़ी खास बात रही कि अपनी कैप्टनशिप में टेस्ट की 9 बार सीरीज जीते हैं। 9 बार सीरीज देना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराया, इंग्लैंड को हराया, श्रीलंका को हराया, वेस्ट इंडीज को हराया और साउथ अफ्रीका में सीरीज को ड्रा की। बहुत ही शानदार विराट कोहली, बहुत ही फेबलस बल्लेबाज, जितना प्रशंसा की जाए कम है इस बल्लेबाज की। और इनकी टेस्ट की कैप्टनशिप अजिंक्य रहाणे दोस्तों, इनका कार्यकाल रहता है 2017 से 2021 तक। 6 टेस्ट मैच इनके कैप्टनशिप खेले जाते हैं, 4 जीतते हैं, 2 हारते हैं और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में हराते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जाके आप लोगों ने देखा होगा, गाबा में ढाबा बनाया था ऑस्ट्रेलिया को, बहुत शानदार, और वहां शतक भी मारे थे ये ऑस्ट्रेलिया में जाके। केएल राहुल 3 टेस्ट मैच खेलते हैं और इनकी कैप्टनशिप में खेले जाते हैं, 2 जीतते हैं, 1 हारते हैं और बांग्लादेश को इन्होंने सीरीज हराया और इनका कार्यकाल 2021 से 2022 तक रहा। फिर आते हैं आपके रोहित शर्मा यानी कि शानदार, जिस तरह से रोहित शर्मा बैटिंग करते हैं, धुआं स्टेडियम में छा जाता है। और 24 टेस्ट मैच इनके कार्यकाल में खेला गया, 12 जीते, 9 हारे और 3 टेस्ट मैच ड्रा रहे। फिर आपके आते हैं जसप्रीत बुमराह, 3 टेस्ट मैच इनके कार्यकाल में खेला गया, 1 इंडिया जीतता है, 2 हारता है और कोई भी टेस्ट मैच ड्रा नहीं रहती है। फिर आपके आते हैं सुमन गिल, जिससे वर्तमान में इंडिया टीम के कैप्टन है और 5 टेस्ट मैच इनके कार्यकाल में खेला जाता है, 2 जीतते हैं, 2 हारते हैं और 1 ड्रा रहता है। अभी जो तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी हुई है, यंग टीम गई थी इंग्लैंड और जिस तरह से परफॉर्मेंस की है, काबिल तारीफ इस टीम की, जितनी बड़ाई की जाए बहुत ही कम। फेबुलस, शानदार प्रदर्शन इंडिया टीम की, यंग इंडिया टेस्ट टीम की। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको 37 इंडिया के अब तक 37 कैप्टन हुए हैं, मैंने आपको ए टू जानकारी दी है। तो दोस्तों आप लोग जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं फेसबुक पर, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, आपको मैं ऐसे ही नए वीडियो बनाता रहूंगा और नई नई जानकारी देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आपसे मैं विदा लेता हूं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।